नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 11 अप्रैल और चलिए जानते हैं 11 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार, अमिताभ कांत, मनोज पांडा या राजमोहन सिन्हा। तो सही आंसर होता है सी, मनोज पांडा। एक्सप्लेन में जानते हैं तो केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर साल 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगला विषय, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन है माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्रॉथ या लियो वराडाकर। तो सही ऑप्शन होता है बी, साइमन हैरिस। एक्सप्लेन जानते हैं तो आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वराडाकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला विषय आपका कि आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन है बजरनी बेनेडिक्सन या स्टुअर्ट मार्क या कैटरीन जैक्स डॉटिर या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होता है ए, बनर्जी बेनेडिक्सन को आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। एक्सप्लेन जानते हैं तो आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्सन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले कैटरीन जैक्स डॉटिर ने राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित एक नार्डिक द्वीप देश है। अगला विषय, इसरो टीम ने किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्टीवर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपका आदित्य L1, चंद्रयान 3 मिशन, गगनयान मिशन या मंगलयान मिशन। तो सही ऑप्शन होता है बी, चंद्रयान 3 मिशन। एक्सप्लेन जानते हैं तो भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम की उसकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैकब स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। अगला विषय, एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है। ऑप्शन है नंद किशोर कालरा, जयराम सनमुगम, रविंद्र चंद्र नागराजन या अभिनव गुप्ता। तो सही ऑप्शन होता है बी, जयराम सनमुगम। एक्सप्लेन जानते हैं तो एयर इंडिया ने हाल ही में अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के नए हेड में जयराम सनमुगम को नियुक्त किया है। सनमुगम 15 अप्रैल 2024 को अपनी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे। वह मुख्य परिचालन अधिकारी क्लास गोयर्स को रिपोर्ट करेंगे। वह सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसे एयरलाइंस के साथ भी काम कर चुके हैं। अगला विषय, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। ऑप्शन है 10,000 अमेरिकी डॉलर, 30,000 अमेरिकी डॉलर, 40,000 अमेरिकी डॉलर या 50,000 अमेरिकी डॉलर। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी, 50,000 अमेरिकी डॉलर। एक्सप्लेन में जानते हैं तो पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। यह पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इससे साल 2028 में लॉस एंजलिस में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। आज का अंतिम विषय, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 11 अप्रैल। तो सही ऑप्शन होता है सी, 10 अप्रैल। एक्सप्लेन जानते हैं तो विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस जर्मन चिकित्सक और रसायनज्ञ डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के योगदान के महत्व को देने के लिए मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस साल 2024 का थीम होम्यो परिवार
एक स्वास्थ्य एक परिवार रखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, तो जिसका सही उत्तर था रांची। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, मनोज पांडा या राजमोहन सिन्हा? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।